बीटेक फ्रॉम एनआईटी सिलचर, एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। पेपर पर देखो तो लगेगा कि इस बंदे का तो कैरियर सेट है। हाई पैकेज, हाई पैकेज जॉब, कॉरपोरेट केबिन, ये शायद इसी किसी बड़ी एमएनसी में लीडरशिप रोल। पर आज की डेट में मैं BSPTCL बिहार में एक कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, उसकी बात करने जा रहा हूँ। क्या हमारे देश में अगर किसी के पास आईआईटी का टैग हो और वो क्लर्क का काम करे तो लोग सीधा एक ही वर्ड में बोलते हैं, फेलियर। आपसे आज कोई वाइट वॉश स्टोरी शेयर करने नहीं जा रहा। आज मैं अपनी सच्चाई बताने आया हूँ कि जब लाइफ आपकी उम्मीदों के बिल्कुल अपोजिट चली जाती है तो उस फेलियर का टैग को कैसे हैंडल किया जाता है। ओके, जैसे जब आप आईआईटी या एनआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाते हो ना, तो सोसाइटी आपके सर पर एक बिना दिखने वाला ताज पहना देता है। ओके, लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, सबकी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो। लेकिन लाइफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। ओके, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, बदलते सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लगातार मिलने वाले रिजेक्शंस, ओके, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। और एक दिन आप वहाँ खड़े होते हो जहाँ आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। अब इस मेंटल बैटल जो है उससे कैसे लड़ना है, देखिए। जब मैंने BSPTCL में क्लर्क का रोल ज्वाइन किया तो सच बताऊं, काम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अपने अंदर के शोर को शांत करना। दिमाग में रोज़ चल रहा था, लोग क्या कहेंगे, क्या मेरी सारी पढ़ाई वेस्ट हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। क्या मैं बस इतना ही कर सकता था। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ आपका करेंट जॉब या स्टेटस आपके पोटेंशियल से मैच नहीं कर रहा, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना दोस्तों। आपकी डिग्री आपका नॉलेज बताती है, लेकिन आपकी करेंट पोस्ट आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती। तो मैंने अपनी इस फेलियर्स से क्या सीखा, क्या इंस्पिरेशन लिया, उसकी बात करते हैं। इस पूरे फेज़ ने मुझे लाइफ के 3 सबसे बड़े लेसन सिखाए हैं। पहला, ईगो को साइड में रखना सीखना है। ओके, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होना और ऑनेस्टली अर्न करना कभी छोटा काम नहीं होता। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट नहीं है, एक स्टॉप है। ये जॉब मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये मेरे लाइफ का बस एक चैप्टर है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और डेडिकेशन मैंने एनआईटी और आईआईटी में सीखा था, वो आज भी मेरे अंदर है। लोग क्या कहेंगे, इससे फ़र्क पड़ना बंद करना करो। लोग आपके सक्सेस पर ताली बजाएंगे, लेकिन आपके बुरे वक्त में कोई आपका बिल पे करने नहीं आएगा। आप अपनी जर्नी को लोगों के वैलिडेशन से मत तोलो। आप में से बहुत लोग बहुत गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, गेट, एसएससी, नीट, जेई। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करियर गैप से गुजर रहे हो, प्रोफेशनल हो, या किसी ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जहाँ आप अपना 100% वेस्ट होता हुआ फील करते हो, तो हार नहीं मानना है। ओके, गिरना फेलियर नहीं है, गिर के वहीं रुक जाना फेलियर है। अगर मेरी स्टोरी से आपको थोड़ा सा भी करेज दिया है, तो इससे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना जिससे आज इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। ओके, कमेंट में आप अपनी स्टोरी बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा।
और और डिटेल में आप मेरी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं, फेलियर स्टोरी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।